हरे कृष्ण, राधे राधे। आज हम करेंगे पुरुषोत्तम मास का अध्याय 2। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, श्री सुखदेव को राजा परीक्षित को श्री भगवत की कथा सुनाते हुए देखकर आए। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, जो आपने वेद के व्यास से मुख से सुना था, वे कथा हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसा मुझसे ज्ञात है वैसा मैंने व्यास जी के मुख से सुना है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी विचार करते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान पर पहुंचे। वहां पर भगवान के चरण कमलों से अलकनंदा नदी बह रही थी। वहां पर ब्रह्मा में लीलीन जितेंद्रिय निर्मल और तेजोमय ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया और साष्टांग नमस्कार करके श्री विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे कि हे देवादिदेव, संसार के स्वामी दीन सिंधु, आप सत्यवादी हो। सत्य के स्वरूप सत्य ही आप में उत्पन्न हुआ है, सत्य योनि है, आपको नमस्कार है। यह भगवान, सब प्राणियों के हृदय में विश्व से आस्कित तो स्त्री पुत्र आदि के मोह से फंसे हुए गृहस्थी लोग का हित करने वाले लाभदायक कथावर्त कुछ विचार कर मुझे बताइए। मैं आपके मुख बिन से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से आया हूँ। नारद जी कैसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे, हे नाथ, भगवान श्री कृष्ण के पुण्य कथा सुनो। हे ता, जगत के विधाता और उसको एक पल पल मात्र को नाश करने वाले, उनके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी पर कौन समर्थ है। हे नारद जी, इस ऐसे भारयुक्त कथा को तुम जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला, शीघ्र सेवा योग्य ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम मास का मातम कहता हूँ। नारद जी के कहने लगे कि हे प्रभु, स्वामियों सहित मैंने चैत्रादि मास तो सुने हैं, परंतु उसमें पुरुषोत्तम मास नहीं सुना है। यह पुरुषोत्तम मास कौन सा मास है? यह कैसे उत्पन्न हुआ है? कृपा निधे, सब बात आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप विधान मुझसे कहिए। क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करना चाहिए, दान क्या करना चाहिए, जब पूजा उपवास आदि क्या साधन है? इसके अतिरिक्त और भी कोई सार है तो वो भी बताइए। सूजी कहने लगे, ऋषि और नारद जी के ऐसे जनहितकार के वचन सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन बोले। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा द्वितीय अध्याय पूर्ण हुआ। कल हम तृतीय करेंगे।